नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। अब अखिलेश यादव के बयानों पर बसपा प्रमुख मायावती ने पलटवार किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया था कि इस बार बहुजन समाज को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी सबको जोड़कर बीजेपी का मुकाबला करेगी। अपने हक, सम्मान, अधिकार के लिए बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट हो रहा है। अब मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित की बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। उन्होंने नेताजी का नाम लेकर नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि सन 1993 में मान्यवर कांशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। उन्होंने आगे कहा कि इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, श्री राम मंदिर व अपर कास्ट समाज आदि में से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था वे बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम बहुजन समाज में सेंध लगाने नहीं, बहुजन समाज को बांधने वाले हैं। तो ये स्क्रीन पर इस वक्त आप ट्वीट मायावती का देख रहे हैं। मायावती ने जो ट्वीट किए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है उन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने की कोशिश मायावती ने की है। तो वहीं इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा के गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा था, जिस पर मायावती ने ट्वीट कर पलटवार किया है। सुनिए अखिलेश यादव का वो बयान। कई बार भारतीय जनता पार्टी दूसरों का साथ लेकर के हमला करती है, दूसरों का साथ लेकर के चुनाव लड़ती है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट, उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। तो अब आपको हम सुनवाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान जिसको लेकर मायावती ने सपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया है। मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। आज मंच पर जो भी बैठे हुए हैं, ये कभी बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय महासचिव होते थे, वो सारे। तो आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य का भी वो बयान जिसको लेकर वो मायावती को घेर रहे थे। उसके बाद मायावती ने ट्वीट किया और लिखा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में इस नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। तो समाजवादी पार्टी के स्वभाव को लेकर मायावती अपने ट्वीट में जिक्र कर रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उस पर पलटवार मायावती की ओर से किया गया। साथ ही मायावती ने यह बताने की कोशिश की है जब कांशीराम जी ने
सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाया था, लेकिन मुलायम सिंह के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ नहीं थी और बसपा को बदनाम करने की कोशिश उनकी ओर से की गई, दलित उत्पीड़न उनकी ओर से किया गया। और मायावती अपने तीसरे ट्वीट में लिखती हैं, इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, राम मंदिर, अपर कास्ट समाज से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया वे सिर्फ बीएसपी को बदनाम करने की समाजवादी पार्टी की साजिश थी। ये समाजवादी पार्टी की शरारत थी और सोची समझी साजिश थी। बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की गई। अब मायावती आगाह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों और अन्य पिछड़े व मुस्लिम समाज को सावधान रहने की जरूरत है। तो मायावती दलितों को, पिछड़ों को सावधान रहने की नसीहत दे रही हैं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए। तो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मायावती ने पलटवार किया और एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट मायावती की ओर से किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रशांत उमराव हमारे साथ हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जेपी पांडे हैं। जेपी पांडे जी आपका स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा है। नवलकांत सिन्हा साहब आपका स्वागत है। हमारे साथ दलित चिंतक हैं यतेश्वर चंद जी आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में जेपी पांडे जी आपके साथ ही कर रहा हूं। मायावती आगाह कर रही हैं दलित समाज को, पिछड़ों को, मुस्लिम समाज को कि समाजवादी पार्टी के स्वभाव को सोच समझकर देख लें और उनसे दूर रहें। समाजवादी पार्टी का स्वभाव ठीक नहीं है। बसपा को बदनाम करने की कोशिश की है और उस नेता ने जिसने रामचरितमानस का अपमान किया समाजवादी पार्टी के अंदर है। जेपी पांडे जी। जेपी पांडे जी आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, लगता है अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ पांडे जी। हम यतेश्वर चंद जी के पास चल रहे हैं। यतेश्वर जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, यतेश्वर जी के साथ भी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रशांत उमराव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। चलिए प्रशांत जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। कैसे आप देख रहे हैं अखिलेश यादव का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और उसके बाद मायावती ने आज ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरा है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव भी ये कह रहे थे कि आपका सपोर्ट इनडायरेक्टली बहुजन समाज पार्टी कर रही है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो पिछले कुछ महीनों से जो भी बयान दे रहे हैं, जो रिसेंट बयान पे जिस पे चर्चा हो रही है, वो सब अखिलेश यादव के इशारे पर दे रहे हैं। कल भी जो उन्होंने बोला है, अखिलेश यादव उस पर मंच पर थे और उनकी सहमत से ही बोल रहे हैं। कई सारी चीजें अखिलेश यादव जी जो नहीं बोल पाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के उससे बुलवाते हैं, क्योंकि उनकी हिंदू धर्म से और ब्राह्मणों से उनकी घृणा जग जाहिर है। इसी चीज को बार बार वो बोलते हैं। अन्यथा वो उनको महासचिव का पद क्यों देते, या बार बार बोलने से अगर वो समाजवादी पार्टी पर होता, कहते नहीं उनका व्यक्तिगत बयान है, वही व्यक्तिगत बयान है तो बार बार क्यों ऐसा देते हैं? व्यक्तिगत बयान तो एक बार होता है, आप स्टेज पे बैठ के बुलवा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो उनका हिंदू विरोधी चरित्र है अखिलेश यादव का दिखता है। और ये आगे आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते उनका जो लग रहा है कि जो उनका वोट बैंक खिसक रहा है, उसी वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह के बयान बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य से दिलवाते रहते हैं। चलिए, नवलकांत सिन्हा साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है साहब। सर, कैसे आप देख रहे हैं मायावती जी के इन ट्वीट्स को, क्योंकि वो घेर रही हैं, समाजवादी पार्टी के स्वभाव की बात कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कह रही है कि दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रही है मायावती।
देखिए, इस बयान को समझने के लिए हमको उस दौर में जाना पड़ेगा कि जिस दौर की बात हुई थी कि उत्तर प्रदेश या देश में मंदिर आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था और बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और जो ढांचा गिरा था उसके बाद सरकार बीजेपी की गई थी, कल्याण सिंह की सरकार थी। उसके बाद जो चुनाव हुए उसी समय काशीराम का और मुलायम सिंह यादव का गठबंधन हुआ था और उसी समय ये नारा लगता था और उस नारे का कमाल ही था कि जो पार्टी जो अयोध्या जैसे आंदोलन से बहुत बड़ी पार्टी खड़ी हो गई थी, उत्तर प्रदेश में बिखर गई और जीत करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी थी। लेकिन तब से लेकर अब तक जो सियासत का दरिया है उसमें बहुत पानी बह चुका है। लोकसभा चुनाव में जो मायावती और अखिलेश यादव साथ आके देख चुके हैं, बीजेपी से कुछ सीटें भले ही बीएसपी 0 से बढ़ के 10 सीटों पे पहुंची हो, लेकिन उसको बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली और सपा का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो जाहिर सी बात है मायावती इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि अब जो गठबंधन उस जमाने में हुआ था उसका अब कोई फायदा होने वाला नहीं है और जो नए दौर की राजनीति और जो राजनीति में खुद को मायावती ने बदला है, यानी कि जो बहुजन की बात करती थी वो सर्वजन की बात करने लगी है, तो उनको वो रास्ता अच्छा समझ में आता है। और जिस व्यक्ति ने बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझको लगता है कि आज की डेट में मायावती जिन लोगों को बहुत ज्यादा नापसंद करती होंगी उनमें से एक है। तो जाहिर सी बात है कि जो उनका वोट बैंक है वो किसी भी तरह से सपा की तरफ ना सरके और ना ही सपा को किसी तरह का फायदा हो। और जो मायावती की ब्रांडिंग है या मायावती जिस राजनीति में चलना चाह रही है वो पुख्ता बनी रहे, इस लिहाज से मायावती का बयान पूरी तरह से स्पष्ट। जेपी पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी, आवाज आ रही। मायावती जी के ट्वीट तो आपने पढ़े होंगे सर आज जी, क्या कहेंगे उन ट्वीट्स पर? अब देखिए, बहन जी के बयान से हमको क्या कहना, वो तो प्रदेश की आवाम देख ही रही है। लेकिन अभी जो लड़ाई है मौजूदा वक्त में वो स्वाभाविक है कि बाबा साहब काशीराम जी की जो विरासत है, दलित पिछड़ों ने जो कुछ 70 सालों की लड़ाई में हासिल किया है, उससे जो वर्तमान सत्ताधारी दल है वो जिस तरह से घोषित एजेंडे के तहत उनकी सहभागिता और उनके हर स्तर पे चाहिए कि सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा। एनसीआरबी के आंकड़े भी उठा के देख लीजिए तो पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार हो रहा। तो हमारी लड़ाई निश्चित रूप से समाजवाद की लड़ाई में दलित भाई भी शामिल है। ये खतौली के चुनाव से मायावती तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से बचकर रहे दलित, पिछड़ा वर्ग और जो मुस्लिम है वो तो आपसे आगाह कर रही है सर इस वर्ग को, और आप कह रहे हैं कि इस सरकार में उनका उत्पीड़न हो रहा है। मायावती को तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा खतरा नजर आता है सर। नहीं, ये हास्यास्पद है। आप अगर देखेंगे तो जिसकी रहनुमाई हम लोग करते हैं पिछड़े दलितों के, केवल हम राजनीतिक दल नहीं है। अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की जो बुनियादी लड़ाई थी वो सामाजिक न्याय की थी, दलित चेतना को संगठित रूप देने की थी। और ये किसके खिलाफ थी? मनुवाद के खिलाफ थी, सामंती ताकतों के खिलाफ थी। बाबा साहब 1940 में ही कहे थे कि हमें हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को रोकना होगा। अगर ये कामयाब हो गया तो दलितों महिलाओं की दशा बदतर हो जाएगी। आज क्या है वो सामने है। तो हमारी तो साझी विरासत है। बहन जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो, अपनी विरासत खुद नीलाम करना चाह रही है तो वो आवाम देखेगी कि समाजवादी नेतृत्व के साथ पूरा दलित भाई इकट्ठा है, एकजुट है और इस बार के चुनाव में मनुवादियों की शिकस्त हो जाएगी, देश का संविधान की जीत होगी। मायावती क्यों कह रहे हैं कि सर समाजवादी पार्टी का इस स्वभाव है कि विकास पर तो आपको बात नहीं करनी है, अनर्गल मुद्दों पर आपको बात करनी है, जातिवादी द्वेष की भावना से जुड़े मुद्दों पर आपको बात करनी है, और वो कह रहे हैं कि नारा किसने दिया? बहुजन समाज पार्टी को आप लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, बहुजन समाज पार्टी को आप ये बताइए, मानवर काशीराम जी को पहली बार सदन भेजने वाले हम लोग, गठबंधन में ईमानदारी से हमारा वोट शिफ्ट हुआ, 10 सांसद उनके बने, कुर्बानी दे के 5 सांसद हम रहे। और वास्तविकता ये है कि जो भी लड़ाई लड़ी जाती है समाजवादी पार्टी द्वारा वो सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ी जाती है। तो उसका आज गांवों में अगर सम्मान से बराबरी से दलित भाई या पिछड़े भाई सांस ले पा रहे हैं तो वो समाजवादी नेताजी के संघर्ष के कारण है। अब बहन जी कहने के लिए
उससे स्पष्ट होता है कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है और वो भाजपा के बीच ही मौला। अच्छा, नारा किसने दिया था सर, ये तो बताइए। कौन सा नारा? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। अब ये चीज बताएं आपको, इस देश में हाशिए का समाज जब भी आएगा तो आप कबीर के राम की तुलना कर लीजिए, वो स्थापित राम की निंदा करते हैं, लेकिन क्या वो राम भक्त नहीं थे? तो वो एक उस समय के मंडल आयोग के बाद के हालात में जिस तरह से डीपी सिंह की सरकार भाजपा ने गिरा दी थी, जिस तरह के फासिस्ट ताकतें सड़क पे थी, दलित पिछड़े एकजुट थे, उस संदर्भ में था कि भाजपा के राम की निंदा हो रही थी। श्री राम हवा में नहीं उड़ रहे थे, भाजपा के जो राजनीतिक राम है वो हवा में उड़ रहे थे। जैसे कबीर और गांधी के राम है, लोहिया के राम है, वो राम तो हमारे दिलों में रहते हैं। भाजपा के राम सियासी है, इसमें कौन सी नई बात है? प्रशांत उमराव जी सुन रहे हैं पांडे जी को आप? देखिए, जिस ये दलित पिछड़ा आरक्षण को बताने की सारी बातें करते हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया। और जिस ये दलित पिछड़ा की बात करते हैं, आज जब इनकी सरकार आती है तो सिर्फ एक ही वर्ग के तुष्टीकरण का काम करते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अनुसूचित वर्ग को सबसे अधिक अत्याचार कोई सवर्ण समाज के लोग थोड़ा करते हैं। समाजवादी के जो मूल कैडर है, इनके कैडर के लोग करने का काम करते हैं। तो आज इनको जब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं तब इनको पिछड़ा वर्ग याद आता है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक, चाहे ओबीसी आरक्षण को मजबूत करने का काम या दलित आरक्षण को मजबूत करने का काम, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम, सब हमारी सरकार ने किए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा आरक्षण समाप्त कर दिया है या हमने किस ऐसे वर्ग पर हमने अत्याचार हमने कर दिया है? तो ये सब प्रोपोगेंडा है। इसी तरह का प्रोपेगेंडा कहते हुए माइनॉरिटी के गेट है। भाई हमने माइनॉरिटी पे कौन सा अत्याचार ऐसा उत्तर प्रदेश में देश में कर दिया है? अगर अपराधी पे बात होती है तो इसको माइनॉरिटी पे लेकर के आ जाते हैं। यह अपराधी तो अपराधी होता है, उसको आप जात धर्म से जोड़कर क्यों देखते हैं? अपराधी किसी भी जात का हो सकता है, किसी वर्ग का हो सकता है, लेकिन नहीं, इनको केवल राजनीति के लिए उस चीज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनको जनता बार बार सत्ता से बाहर करने का काम कर रही है। पांडे जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। उसके बाद में यतीश्वर जी के पास जा रहा हूं, जुड़ गए हमारे साथ। देखिए, दलितों पे अत्याचार का जहां तक सवाल है, उनको मालूम है कि बहुसंख्यक गांव में खेतिहर मजदूर के हालात में दलित भाई हैं। भूमि सुधार आंदोलनों से थोड़ी बहुत जमीनें हैं। आज का आंकड़ा यह है कि 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहा, और मनरेगा में 30,000 करोड़ रुपए की जो कटौती हुई है वो किसके लिए हुई है? वो किसका कौन शिकार हुआ है? जाहिर है कि गांव का खेतिहर मजदूर हुआ है। और ये जो आज आउटसोर्स की भट्टी में गांव के जवान की जो को धोखा जा रहा है, वो किसका हित हो रहा है? जो अस्थायी नियमित नौकरियां होती थी तो वो एक सहभागिता थी, लेकिन आउटसोर्स संविदा की कल्चर लाके आप एक इनडायरेक्टली मार्ग से दलितों और अति पिछड़ों को वंचित कर रहे हैं उनके स्वाभाविक हक से। चलिए यतीश्वर, कृषि पे हर स्तर पे बजट पे कटौती है, तो अब क्या चाह रहे हैं? मैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप तो उनको सस्ता मजदूर समझते हैं। चलिए यतीश्वर जी जुड़ गए, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आवाज आ रही है। यतीश्वर जी, अचानक से ये सर्वजन की बात कैसे मायावती जी कर रही हैं? बसपा का बहुत पहले का नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये कोई पुराना नारा नहीं है। उनकी गवर्नमेंट में सबका साथ होता है, सबका विकास होता है। आज जो दलित वोटों की चिंता हो रही है, वो किसी को दलित वोट की चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ ये चिंता है कैसे वो सत्ता प्राप्त करें। सत्ता के भूखे हैं। जैसे आजकल समाजवादी पार्टी दलितों की बड़ी पुरौधा बनी घूम रही है, वो चाह रही है कि दलित वोट उसे दे दे। अरे समाजवादी पार्टी को दलित कैसे वोट दे सकता है? गेस्ट हाउस कांड सभी दलितों को याद है, प्रमोशन में आरक्षण हटाया गया, ये सभी लोगों को याद है। जब भी समाजवादी की गवर्नमेंट होती है तो सबसे ज्यादा अत्याचार दलित पे होता है, क्योंकि जो भी कमजोर वर्ग है उस पे समाजवादी पार्टी के सर उन्हीं अत्याचार करने वालों के साथ तो मायावती जी मिल गई थी, भूल गई थी गेस्ट हाउस कांड को, लेकिन अब उनको याद आ रहा है। वो लोग करते हैं। तो दलित किसी कीमत पे वोट नहीं दे सकता समाजवादी। दलित की एकमात्र नेता बहन जी है, और यदि किसी प्रकार यदि बहन जी नहीं लड़ पाती है, बहन जी को कोई दिक्कत होती है, तब उनका कोई भी वोट किसी तरफ जा सकता है, लेकिन वो समाजवादी की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि डायरेक्टली सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी को सिर्फ सरकार बनाने के लिए भूख है, प्यास है, क्योंकि सत्ता में पले बढ़े हैं। उन्होंने जिंदगी में, वो हमेशा कभी राहुल गांधी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, कभी वो राजकीय पक्षी सारस
को जो अपने घर में रख लेता है उसकी वकालत करने लगते हैं। तो उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, वो शूद्र वाले मुद्दे उठवा रहे हैं। अरे बहुत से दलित भाई हैं जो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, शूद्र वाले मुद्दे पे दलित बहुत आहत है। ठीक है सिन्हा साहब, और इसका परिणाम वो निकाय चुनाव में भुगतेंगे। ठीक है, चलिए सिन्हा साहब, आपने सुना सर, एक बार फिर से दोनों प्रवक्ताओं को भी और दलित चिंतक को भी, दरअसल आप कैसे इस पूरे सिनेरियो को आगे देख पा रहे हैं? जो बयानबाजी लगातार हो रही है, चूंकि अभी निगम के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आना है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। देखिए, यहीं पे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं पांडे जी, उन्होंने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य बात कर रहे थे, वो कबीर के राम के बारे में बात कर रहे थे, कबीर के राम के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आप ये समझिए कि इस देश में, इस प्रदेश पे तुलसीदास के राम को मानने वाले बहुत ज्यादा हैं, और वही बहुत बड़ा बैंक है। और भाजपा करती है। आप प्लीज मुझको बोल दीजिए अपनी। अच्छा पांडे जी, एक बार सुन तो लीजिए सर, ऐसे एनालिसिस सिन्हा साहब का क्या कह रहा है वो सुनना बहुत जरूरी है। पांडे जी, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा रुक जाइए, बोलिए सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले तुलसीदास पे हमला किया था, फिर इस पुराने नारे को लेके आ गए। तो जाहिर सी बात है, जो तुलसीदास को मानने वाले वोटर हैं, उस पर ये हमला है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में उनकी एक अच्छी खासी संख्या, अच्छी खासी पैठ है। मुझको लगता नहीं है कि इस बहाने जो कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, उसको लग रहा है कि बीएसपी कमजोर हो रही है, और बीएसपी का जो वोट बैंक है, जो दलितों का वोट बैंक है, अगर वो शिफ्ट होके समाजवादी पार्टी की तरफ आता है तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बन जाएगी। लेकिन मुझको लगता नहीं। देखिए, आप जो गांव के मेले होते हैं, आप कहीं पे भी जाके देखिए, तो वो वहां पे केवल कोई ब्राह्मण नहीं चला जाता है कि वो ब्राह्मण उन मेलों में जा रहा हो। जो रामलीला होती है वो केवल ब्राह्मण नहीं देखने जाता है। उसमें आप जाके देखेंगे तो दलित समाज का बहुत बड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा वर्ग वहां मेले जाने देखने जाता है। तो राम इस देश की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसको आप जाति के आधार सर, कई मुस्लिम एक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले भी करते हैं वहां पर। जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि केवल जात के आधार पर कि ये जाति राम को मानती है, जाति राम को नहीं मानती है, इस आधार पर विभेद नहीं कर सकते। मुझको लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो प्रॉफिट लेना चाह रही, मुझको लगता है कि जो हिंदू वोटर है, जो एंटी मोदी वोट जिसको कहते हैं, क्योंकि उसमें काफी संख्या में हिंदू भी हैं, वो जो समाजवादी पार्टी से अब तक जुड़े हुए थे, मुझको लगता है कि वो भी छिटक सकते हैं। ये राजनीति एक तरह से अपना घर जलाने वाली जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए हो रही। चलिए पांडे जी, आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि चलिए नारा दिया था तो बीजेपी के राम उड़ा रहे थे, हम असली वाले राम नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को तुलसीदास के राम पर भी आपत्ति हो गई थी। मुझसे सवाल है? हाँ सर, पांडे जी आप ही से सवाल है मेरा। देखिए, इस देश में भगवान राम के इतने आंचलिक रूप हैं, केवल तुलसी कबीर के राम नहीं है, कृतवास के भी राम है और कंबन के भी राम है तमिलनाडु में। और सबके अलग अलग चाहते, हर जाति जो है अपने क्षेत्र, अपने स्थानीय समस्याओं में मुक्तिदाता के रूप में भगवान राम के प्रति आस्था रखती है, और उसके राम का संस्करण दूसरे राम का अपमान नहीं है। प्रॉब्लम ये केवल भारत में नहीं है। वो कहा जाता है कि कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकदीर के साथ। तो जो बड़े दूसरे देशों में भी धार्मिक प्रतीकों का नाम लेकर जब राजनीतिक हित साधा जाता है, मैंने कहा कि गोडसे भी राम का नाम लेके कत्ल किया था गांधी को, और भाजपा के पॉलिटिकल राम है, कल्चरल राम से किसको मतभेद हो सकता है? भगवान राम के प्रति सबकी आस्था है। और आज जो तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस को लेकर आपत्ति क्यों जता रहे थे सर? वंचित भाई हाशिए पे हो गए हैं, उनकी समस्या और सामाजिक जीवन में गांव में अगर आप जुड़े होंगे तो जो निषेध नियंत्रण अति दलित पिछड़े पे है वो एक साझा है, उसकी लड़ाई समाजवादी लड़ते हैं। कौन उनमें खाई पैदा कर सकता है? किसके खिलाफ लड़ाई? वहां मुसलमान कहाँ आता है? सामंती ताकत से प्रतिरोध करती है और भाजपा सरकार उन्हीं के समर्थन में है। अत्याचार का आंकड़ा आप एनसीआरबी में देख लीजिए। सर, मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, आप आंकड़ों पर बहुत गौर कर रहे हैं। आंकड़ों पर चर्चा होती है सर, हम करते हैं समय समय पर, मुद्दों पर भी आइए, सवाल पर भी आइए। चलिए प्रशांत जी, बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर आपको चाहूंगा, उसके बाद में यतीश्वर जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रशांत जी, बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर। देखिए, ये तो सब बहानेबाजी है समाजवादी पार्टी की कि इनके राम अलग है, उनके राम अलग। राम तो देखिए पूरे विश्व में एक ही हुए हैं,
लेकिन ये समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं ये बहाना होता है कि जो उनकी कुंठा है हिंदू धर्म के प्रति, वो समय समय पर ये जग जाहिर करते रहते हैं। और अखिलेश यादव इसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से इस चीज को जो हिंदू विरोध है अपना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यतीश्वर जी, एक फाइनल कमेंट मैं बहुत जल्दी से आपका चाहूंगा। चुनाव बहुत नजदीक है, बड़े गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मायावती के ऊपर लगा रही है। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक अलग समीकरण प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है लोकसभा के चुनाव की, अगर हम बात करें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो भी समीकरण चल रहा है वही चलेगा। और रहा समाजवादी पार्टी को दलित का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण घटाया था और दलित के अत्याचार है, बहुत से कहानी किस्से गांव-गांव में, शहर में। जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तो विधानसभा अध्यक्ष जो बसपा के होते थे सपा के मंच पे बैठाए नहीं जाते थे। मैंने ऐसी कई घटनाएं स्वयं देखी हैं। और आपको एक चीज बता दें, जब सपा बसपा का गठबंधन था, बहन जी ने किया था, तो 5 सीटें मात्र इसलिए समाजवादी को मिली थी क्योंकि दलित समाजवादी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए कहीं भी उन्होंने समाजवादी को वोट नहीं दिया था। तो चलिए शुक्रिया सर, आज क्योंकि समय आज हमें इतनी इजाजत दे रहा है। आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी चर्चा में आज हिस्सा बने, जुड़े और अपनी अपनी बातों को रखा। तो आपने देखा, अखिलेश यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो बीएसपी को घेर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उधर मायावती ने खुलकर समाजवादी पार्टी का विरोध किया, उनके स्वभाव को लेकर जिक्र किया, नारे को लेकर जिक्र किया, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बयान को लेकर जिक्र किया। आने वाले वक्त में किस तरह की और राजनीति इन तमाम मुद्दों को लेकर नजर आती है, ये देखना बेहद अहम होगा।